सभी को राधे राधे। आज पुनः श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करेंगे आप और हम मिलकर। थोड़ा विलंब हुआ है पर क्षमा नहीं मांगूंगी, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन हम कर रहे हैं और उसको पढ़ते ही ये एहसास हो जाता है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। कहते हैं ना कि पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रज़ा के बगैर, पत्ता भी नहीं हिलता तेरी रज़ा के बगैर, तो कैसे कह दूं कि गुनहगार हूँ मैं। तो इसीलिए कुछ कारण रहा होगा, ईश्वर की इच्छा होगी कि आज ये वीडियो आप तक पहुँचे, तो आज ही हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। प्रथम अध्याय विषाद योग। पहले 5 श्लोक हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, मनन भी कर चुके हैं। तो आइए आगे के श्लोकों को पढ़ते हैं। विषाद योग। मन में आता होगा, अगर विषाद है तो योग कैसे है? क्योंकि अगर विषाद है तो इसका मतलब राग है, द्वेष है, काम है, क्रोध है, घृणा है, प्रेम है। और अगर ये सब है तो योग तो नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय आरंभ होता है विषाद योग के नाम से। यहाँ जो विषाद है वो योग बन गया। कैसे? आइए उसे समझते हैं। युद्ध का मैदान है, अर्जुन परेशान है। उसने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए और दुखी मुद्रा से वो रथ पर बैठ गया। कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मेरे सामने सभी जो खड़े हैं वो मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे पितामह, मेरे रिश्तेदार, सगे संबंधी, इनसे युद्ध करूं। हमारे जीवन में भी ये परिस्थितियां आती हैं कि द्वंद्व की घड़ी होती है, निर्णय लेना होता है और सामने वो सभी अपने होते हैं, लेकिन तब कष्ट हमारा होता है। तो सोचिए ना, क्या तब जो दुख उस समय हमें हो रहा होता है तो क्या वो भी योग है? मन में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अगर अर्जुन द्वंद्व में था और दुखग्रस्त होकर, शोकग्रस्त होकर, अकर्मण्य होकर बैठ गया और उसका विषाद योग है, तो जब इसी परिस्थिति में हम होते हैं तो क्या हमारा विषाद भी योग होता है? नहीं। विषाद का अर्थ है वो पीड़ा, वो तनाव, वो दुख जो हमें हमारे कारण होता है, क्योंकि हमें कोई भी ऐसा कर्म करना होता है जिसका लाभ हानि हमें मिलने वाला होता है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन को जो दुख है, अर्जुन को जो कष्ट है, उसे कष्ट ये है कि ये जो युद्ध हो रहा है, ये युद्ध मेरे नाते संबंधियों, रिश्तेदारों, पितामह, भाइयों के मध्य हो रहा है। अगर मैं जीत जाता हूँ तो मुझे राज्य मिलेगा, लाभ तो उसी का है, लेकिन उसे दुख इस बात का है कि इस युद्ध में जो मारे जाने वाले लोग हैं वो सभी मेरे अपने हैं। अपनों को दर्द देकर मैं सुख कैसे लूं? तो दूसरे की परेशानी को देखकर, दूसरे के दर्द को देखकर जब विषाद होता है तो वो योग बन जाता है। तो यहाँ अर्जुन युद्ध के मैदान में शोक और मोहग्रस्त होकर बैठा है। युद्ध के मैदान की स्थिति का वर्णन संजय धृतराष्ट्र से कर रहे हैं। संजय बताते हैं कि दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जैसे हमारे हृदय में, हमारे मन मस्तिष्क में जब दुविधा होती है
तो सच्चाई और झूठ, धर्म और अधर्म दोनों हमारे मन मस्तिष्क में आमने सामने खड़े होते हैं। निर्णय लेना होता है। तो यहाँ पर जब धृतराष्ट्र ने संजय से कहा कि संजय बताओ युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, और संजय बता रहे हैं। आगे के श्लोक में संजय कहते हैं कि पांडवों की सेना को देखकर दुर्योधन कहीं ना कहीं आशंकित तो है। वो आशंकित क्यों है? वो आशंकित इसीलिए है क्योंकि वो अपनी अनीति, अपना अधर्म जानता है। वो जानता है कि ये युद्ध उसके अनीति के कारण, उसके लोभ के कारण हो रहा है। मुहावरा भी है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वो आशंकित क्यों है? दुर्योधन के पास तो 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास तो 7 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन आशंकित है, क्योंकि वो जानता है कि वो धर्म के पक्ष में नहीं है, वो अधर्म के पक्ष में है। वो अधर्म को साथ लेकर लड़ रहा है। तो अपनी उस आशंका को मिटाने के लिए वो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के पास जाता है। द्रोणाचार्य के पास जाता है और द्रोणाचार्य से कहता है कि देखिए गुरु, देखिए द्रोणाचार्य, कितने बड़े बड़े सैनिक, कितने बड़े बड़े वीर सैनिक हमारी सेना में उपस्थित हैं, और उससे भी बड़े वीर, बाहुबली, महाबली, विक्रांत योद्धा पांडवों की सेना में हैं। देखिए द्रोणाचार्य, आपके शिष्य पांडवों के पक्ष में चले गए, आपके संबंधी पांडवों के पक्ष में चले गए। वो द्रोणाचार्य पर ताना कस रहा है, वो व्यंग कर रहा है द्रोणाचार्य से। वो द्रोणाचार्य को भड़काना चाहता है, उन्हें उकसाना चाहता है, ताकि द्रोणाचार्य क्रोध में आए, और जब वो क्रोध में आएंगे तो वो अपने 100% बल के साथ लड़ेंगे। तो छठे, 7वें और 8वें श्लोकों में अर्जुन विभिन्न योद्धाओं का नाम, दुर्योधन विभिन्न योद्धाओं का नाम लेते हैं, और विभिन्न योद्धाओं का नाम लेते हुए द्रोणाचार्य को बताते हैं कि आपके सिखाए हुए लोग पांडवों के पक्ष में हैं, आपके मित्र का बेटा पांडवों के पक्ष में है। लेकिन फिर उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि द्रोणाचार्य तो ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, तो कहीं नाराज तो नहीं हो गए, क्योंकि द्रोणाचार्य कोई जवाब नहीं देते हैं। तो अर्जुन फिर अपनी ताकत, दुर्योधन क्षमा कीजिए, दुर्योधन अपनी ताकत द्रोणाचार्य को बताना चाहते हैं। तो द्रोणाचार्य से कहते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य संगार्थम तान ब्रवीमि ते। कहते हैं ये जो विशिष्ट सेना के बारे में मैंने आपको बताया है, लेकिन हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरी सेना के नायकों के बारे में भी आपको बताता हूँ। मम, मेरी, मेरा नहीं गया, और जब तक मेरा नहीं जाएगा ना, तब तक विजय होना असंभव है। यहाँ पर इस श्लोक में भी दुर्योधन का अहंकार दिखाई दे रहा है। दुर्योधन कहता है नायका मम सैन्यस्य, मेरी सेना के नायक, जबकि सेना राजा की होती है और दुर्योधन राजा नहीं है। गीता के एक एक श्लोक के एक एक शब्द से हमें सीख लेने को मिलती है। तो मम, मेरा जहाँ आएगा वहाँ हम कर्ता बनेंगे, और कर्ता भाव आएगा तो हम उस कर्म के फल के भोक्ता भी होंगे। तो दुख तो स्वाभाविक ही है।
अब बहुत ही अहंकार के साथ दुर्योधन बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोग मेरी सेना में हैं जो मेरे लिए अपने प्राण दे सकते हैं, मेरे लिए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः। मदर्थे, मेरे लिए। ऐसे ऐसे शूर हैं, ऐसे ऐसे वीर हैं मेरी सेना में जो मेरे लिए अपना जीवन दे सकते हैं। समझने की बात है। और इसको आप समसामयिक भी जोड़ सकते हैं, आज के परिप्रेक्ष्य में जोड़ सकते हैं। जब भी किसी सेना के सेनापति, जब भी किसी देश के रक्षक व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा रखेंगे तो अधर्म विजय होगा। लेकिन जब भी देश के रक्षक, सीमाओं के रक्षक देश के प्रति निष्ठा रखेंगे, धर्म के प्रति निष्ठा रखेंगे तो विजय होगी। क्योंकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, विचार बड़ा होता है। तो निष्ठा जो है वो विचारों के प्रति होनी चाहिए, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से पता चलता है कि दुर्योधन की सेना के जो शूरवीर हैं उनकी निष्ठा दुर्योधन के प्रति है, हस्तिनापुर के प्रति नहीं है। और दुर्योधन के प्रति निष्ठा होने का अर्थ कहाँ कैसे लगाएंगे आप? क्योंकि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक है। तो अगर अधर्म के प्रति निष्ठा है, अधर्म के प्रति आप अपने प्राण त्यागने को व्याकुल हैं, आकुल हैं, तो अधर्म ही विजयी होगा, धर्म की विजय नहीं हो पाएगी। और अगर अधर्म स्थापित करेंगे तब तो विनाश संभव है, विनाश ही होगा। अब दुर्योधन बोलते जा रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे कैसे योद्धा जो विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं, ऐसे योद्धाओं से भरी हुई हमारी सेना है। लेकिन द्रोणाचार्य फिर भी नहीं बोलते, द्रोणाचार्य चुप हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को दुर्योधन का अहंकार दिखाई दे रहा है। और गुरु के समक्ष अहंकार पतन का कारण होता है। गुरु के समक्ष अहंकार कभी भी नहीं होना चाहिए। जब द्रोण कुछ बोलते नहीं हैं तो दुर्योधन को महसूस होता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि द्रोणाचार्य डर गए हैं। तो अगले श्लोक में फिर वो कहता है, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। हमारा जो बल है, हमारी जो सेना है, वो भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है। भीष्म पितामह, जिनमें 1000 हाथियों का बल था, उनके द्वारा अभिरक्षित हमारी सेना है। डरने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और ये अपर्याप्त, यहाँ पर अपर्याप्त का अर्थ 2 तरीके से है। अलग अलग भाष्य करने वालों ने, अलग अलग टीकाओं करने वालों ने इसके 2 अर्थ दिए हैं। पहले आगे के श्लोक को समझते हैं, इसका श्लोक का दूसरा पार्ट समझते हैं। पर्याप्तं त्विद मे तेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। भीम के द्वारा अभिरक्षित उनकी सेना पर्याप्त है। अब यहाँ पे इस श्लोक को अर्थ देने वालों ने 2 तरह से अर्थ दिया है। एक अर्थ ये है कि भीष्म के द्वारा रक्षित होने पर भी हमारी सेना अपर्याप्त है, कम है। क्यों? क्योंकि उनकी सेना महाबली भीम के द्वारा अभिरक्षित है, सुरक्षित है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और मैं ये नहीं कहूँगी मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मेरा तो इतना ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है, लेकिन कई टीकाकारों ने जो टीका लिखी उसमें जो गोरखपुर प्रेस के टीकाकारों द्वारा लिखी गई टीकाएं हैं, उन टीकाओं के अनुसार यहाँ पर दुर्योधन बता रहे हैं, द्रोण को उत्साहित करते हुए कह रहे हैं कि भीष्म के द्वारा अभिरक्षित जो हमारी सेना है अपर्याप्त अर्थात सीमा रहित है। पर्याप्त होता है सीमित, अपर्याप्त सीमा रहित अर्थात
बहुत विशाल है और भीम के द्वारा जो उनकी रक्षित सेना है वो पर्याप्त है, यानी वो कम है। तो वो द्रोण को उत्साहित करने के लिए कहते हैं कि हमारी सेना चूंकि भीष्म के द्वारा अभिरक्षित है तो बहुत विशाल सेना है और हम बहुत आसानी से पांडवों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि पांडवों की सेना भीम के द्वारा अभिरक्षित है। देखिए, धर्म को कभी भी अधर्म दिखाई नहीं देता। यहाँ पर भी दुर्योधन को ये दिखाई नहीं दे रहा कि पांडवों की सेना भीम के द्वारा अभिरक्षित नहीं है। पांडवों की सेना में कृष्ण सारथी बने हैं, और जहाँ कृष्ण सारथी होते हैं वहाँ विजय अवश्यंभावी होती है। लेकिन कभी भी अनीति को धर्म नहीं दिखाई देता, कभी भी अधर्म को सच्चाई दिखाई नहीं देती। और यही कारण है कि दुर्योधन को कृष्ण नहीं दिखाई दिए पांडवों की सेना में, और उन्होंने द्रोण से कहा कि पांडवों की सेना भीम के द्वारा अभिरक्षित है। इसे कहते हैं कि नज़र कितनी छोटी है। दुर्योधन को वास्तविकता का एहसास नहीं है, लेकिन दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो अधार्मिक होता है, जो चोर होता है, जो अनीति का पालन करने वाला होता है, वो व्यक्ति सदैव जानबूझकर धर्म को अनदेखा करता है, क्योंकि वो जानता है कि जहाँ धर्म है वहाँ मेरा विनाश है। जैसे कहते हैं कि बिल्ली को आता देखकर कबूतर आंखें बंद कर लेता है और वो सोचता है कि बिल्ली नहीं आएगी। तो ऐसा ही हाल यहाँ दुर्योधन का है। अभी हम आगे और पढ़ने वाले हैं। आगे के जो श्लोक आएंगे उन श्लोकों में धीरे धीरे दुर्योधन की मनस्थिति भी स्पष्ट होगी, और उस विशाल सेना का मालिक दुर्योधन अपनी अनीति के कारण, अपने कुविचारों के कारण, अपने लोभ और लालच के कारण, अपने अहंकार के कारण कितना आशंकित है, कितना भयभीत है, ये इस विषाद योग के पूर्वार्ध में हमें पता चलेगा, पहले पार्ट में हमें पता चलेगा। और गीता का प्रथम अध्याय ऐसा है जिसने इसे समझना आरंभ कर दिया, उसे अपने जीवन में होने वाली सभी जो घटनाएं हैं, जो द्वंद्व आते हैं, उन सब से हमें कैसे फेस करना है, उन सब से हमें कैसे डील करना है, वो समझ में आएगा। तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम गीता अध्ययन जो है वो जारी रखें। आप लोगों के साथ साथ मेरा भी अध्ययन चल रहा है, और कहते हैं कि सामूहिक अध्ययन का बहुत लाभ होता है। हम जो भी बोलते हैं, पढ़ते हैं, अगर वो सामूहिक होकर करते हैं तो वायुमंडल में उसकी वाइब्रेशंस बहुत दूर तक जाती हैं। और हमारा जीवन क्या है? हम भी तो ऊर्जा के ही एक बंडल हैं। आप कह सकते हैं कि वी आर बंडल ऑफ एनर्जी। तो जब हम ऊर्जा के ही एक बंडल हैं, एक स्रोत हैं, ऊर्जा के एक पिंड हैं, तो प्रत्येक तरह की ऊर्जा हमें आकर्षित करती है। जैसी ऊर्जा हम बाहर देंगे वही हमें मिलेगी। और जब सामूहिक रूप से ऊर्जा का प्रवाह होता है तो वो 2 गुना 3 गुना असर करता है। तो आप सभी के साथ साथ मैं भी गीता का कुछ अध्ययन कर पाऊँ, जीवन को सफल बनाने में थोड़ा बहुत आगे बढ़ पाऊँ, तो आप सभी का मुझ पर बड़ा अनुग्रह होगा। आप सभी के चरणों में अपने कर कमलों को जोड़कर एक प्रार्थना करती हूँ कि सभी श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ें, उसके अर्थ को समझें, जीवन में उतारने का प्रयास करें, क्योंकि दुख और अशांति से मुक्ति पाने का एक ही उपाय है, और वो है गीता के बताए हुए मार्ग पर जीवन यापन करना। तो अगले वीडियो तक मनन करते रहिए, फिर मिलेंगे। ओम तत्सत।